सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कक्षा 12 मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो 24 फरवरी से शुरू होने वाली है। और मैथ का कक्षा 12 का जो मैथ का पेपर होगा वो होगा आपका 3 मार्च के लिए। तो 3 मार्च के दिन मैथ के पेपर में आपके जो आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सन 2022, 23 से 24 का मैथ का पेपर देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवल लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर के आपको आने के लिए इंपॉर्टेंट है सन 2025 की परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, टू प्रूव दैट, यानी कि हमें सिद्ध करके दिखाना है। कोट इनवर्स अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है और हमें प्रूव करके दिखाना है x/2। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट साइड, इस साइड को सोल्व करेंगे, इसको हम यहां पर लाके दिखा देंगे। तो यहां लिख लेंगे कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और अपोन में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसको लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो यह है कि इसका हम नीचे वाले पद से परिमेयकरण कर दें, या दूसरा तरीका आपका यह है कि हम 1 का फॉर्मूला खोल दें। 1 का फॉर्मूला खोलेंगे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, हम उससे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जो सोल्व करेंगे परिमेयकरण वाले मेथड से, यानी कि तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस यहां लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स। इसका हम परिमेयकरण करेंगे। अब नीचे वाला जो ब्रैकेट आपको क्या है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत चिन्ह से परिमेयकरण कर देंगे। तो यहां हम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे लिख लेंगे, यहां है माइनस तो यहां लगा देंगे प्लस, और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा a प्लस बी, और यह बन जाएगा आपका a प्लस बी, यानी दोनों पद आपके क्या है सेम है। अगर दोनों पद बराबर होते हैं तो यहां पर हम लगा लेते हैं स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा आपका, इसे समझ सकते हैं a माइनस बी, और ये बन जाएगा a प्लस बी। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे खुल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोट इनवर्स अंडर रूट, जब वर्क करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस यहां बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a की जगह ये और b की जगह ये, इन्हें हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। नीचे क्या लिखा हुआ आपका, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स माइनस, और यहां बचेगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। अब ऊपर वाले पद में जो चीज कैंसिल होगी इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, तो कोट इनवर्स ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 2, और इस वाले पद को क्या करेंगे, दोनों पद क्या है अलग अलग रूट में है, तो दोनों की पद क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस a प्लस बी, और ये बन जाएगा a माइनस बी। जब इन दोनों पद के आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाले पद में क्या करेंगे,
वन प्लस साइन एक्स को जैसे है वैसे लिख लेंगे, माइनस से जब गुणा करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर आपका 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका कोट इनवर्स 2 + 2 अंडर रूट, ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस स्क्वायर एक्स। नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा, यहाँ हम लिख लेंगे कोट इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 + 2 कोस एक्स बन जाएगा, और नीचे आपका लिखा हुआ है 2 साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स जैसे है वैसे ही लेने लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 1 + साइन एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। कोट इनवर्स, अब हमें जो आंसर लाना है वो लाना है x/2, यानी कि बटे के रूप में आंसर लाना है, और यहाँ लिखा हुआ आपका 1 + कोस एक्स, ये 1 + कोस एक्स लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कोस एक्स का हम फॉर्मूला खोल लेंगे जिससे कि आपका 1 कट जाए। आपकी कंडीशन एग्जाम में ध्यान ये रखनी है कि जब भी आपका कोस के साथ आता है 1, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो हमें क्या करना है, इसको 1 को काटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला खोलेंगे कोस एक्स का, तो कोस एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर x/2 -1, ये वाला फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 + 2 कोस स्क्वायर x/2 -1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स का फॉर्मूला खोल देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। अब ये 1 से 1 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका कोट इनवर्स, और यहाँ लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर x/2 और 2 साइन x/2 और इंटू में आपका कोस x/2, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये घात से घात कट जाएगी, तो यहाँ आपका बचेगा कोट इनवर्स, ऊपर लिखा हुआ कोस x/2 और नीचे लिखा हुआ साइन x/2। तो कोस बटे साइन क्या होता है आपका कोट, तो इसको हम लिख लेंगे कोट x/2, कोट से कोट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका x/2। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा आपका RHS आ जाएगा। तो इस तरह से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसका ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का फॉर्मूला खोल देंगे और यहाँ पर साइन का फॉर्मूला खोल देंगे, वहां पर एक होल स्क्वायर बनेगा, और होल स्क्वायर से क्या होगा आपका ये रूट वाला पद कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सबसे सिंपल तरीका है, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको इस क्वेश्चन मेथड से सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, ये भी आपका इसी तरह से है जैसे हमने कोट इनवर्स वाला करा है, लेकिन इसमें अंतर ये है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ था, साइन x लिखा हुआ था, और हमें प्रूव करके दिखाना है π/4 माइनस कोस इनवर्स x और पूरे के बटे में आपको 2, ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसका LHS, तो यहाँ लिख लेते हैं LHS में लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस, ऊपर माइनस है, और अंडर रूट 1 माइनस x, बटे में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 + x और प्लस अंडर रूट 1 माइनस x। अब इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं या पुट कर लेंगे x की जगह cos 2 थीटा, यहाँ पर हम 2 थीटा मान सकते हैं और थीटा भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 थीटा मानकर सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x की जगह x का मान लगा देंगे cos 2 थीटा और माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसी प्रकार से यहाँ कर लेंगे 1 + x की जगह लगा देंगे कोस 2 थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। जहां जहां x है वहां पर हम लगा लेंगे कोस 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोस यहाँ पर प्लस का है, अगर कोस प्लस का होता है और उसके साथ आपका आता है 1, तो हमें क्या करना है, ये वाला 1 काटना है। इसी प्रकार से अगर कोस प्लस का है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे कोस वाला, अगर कोस यहाँ पर माइनस का है तो हम फॉर्मूला खोलेंगे साइन वाला। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, मान लो कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूले लगाने की पहचान यही है, अगर आपका कोस माइनस का है तो यहाँ पर लगता है साइन वाला फॉर्मूला, अगर कोस आपका प्लस का है तो यहाँ पर लगेगा आपका कोस वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये 1 से 1 काटना पड़ता है। तो यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 + कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे ये वाला,
तो यहाँ लग जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये वाला खुलेगा तो जाएगा 1 और माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नीचे फॉर्मूला खोल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही वाला 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका tan इनवर्स, ऊपर बचेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा 2, तो कोस थीटा तो निकल जाएगा बाहर और अंदर बचेगा आपका केवल 2 माइनस, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, यहाँ आपका 2 बचेगा तो इसको लिख लेंगे साइन थीटा और इंटू में आपका लिखा हुआ है 2। इसी प्रकार से नीचे कर लेंगे तो ये कोस थीटा जाएगा आपका बाहर और यहाँ बचेगा आपका 2 प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका √2। ऊपर से क्या करेंगे, √2 कॉमन निकालेंगे, इसी प्रकार से √2 नीचे से कॉमन निकालेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे बचेगा आपका कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर आपका tan इनवर्स लिखा हुआ है, अंदर कोस माइनस साइन और कोस प्लस 1 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, अंश और हर वाले पद में भाग करते हैं कोस थीटा से। तो यहां पर हम लिख लेंगे अंश व हर में, यहां लिख लेते हैं अंश व हर में कोस थीटा से भाग, जब भाग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस, जब साइन को भाग करेंगे कोस से तो ये बन जाएगा आपका साइन बटे कोस tan बन जाएगा। इसी प्रकार से नीचे ये बन जाएगा आपका 1, क्योंकि कोस के बटे में कोस करेंगे तो बन जाएगा 1 और साइन के बटे में कोस करेंगे तो बन जाएगा आपका tan, तो यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस tan थीटा। अब tan इनवर्स ऐसे लिख लेंगे, ये यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 यानी कि tan π/4 और माइनस ये जो tan थीटा लिखा हुआ है जैसा है वैसे लिख लेंगे। नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे गुणा में 1 और 1 प्लस इस 1 को हम लिख लेंगे tan π/4 यानी कि 45 और इंटू में लिख लेंगे आपका tan थीटा। अब tan इनवर्स जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब अंदर वाला पद देख सकते हैं, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा आपका tan a माइनस बी का। अगर देखो ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा और नीचे अगर माइनस होगा तो ऊपर हमेशा प्लस जरूर होगा। अब जो चीज ऊपर होता है वही उसका फॉर्मूला बनता है, यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो बनेगा tan a माइनस बी का। a की जगह π/4 और b की जगह आपका क्या है थीटा। अगर ऊपर प्लस होता और नीचे होता माइनस तो ये बनता आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ये tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका π/4 माइनस बचेगा आपका थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा तो केवल हमने सवाल को सोल्व करने के लिए माना था, अब यहाँ पर हमने क्या करा, x बराबर माना था cos 2 थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर है cos 2 थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इस cos को उठाकर हम इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा के बटे में मतलब 2 इसके बटे में आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स x और पूरे के बटे में आएगा आपका 2, यानी कि थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका π/4 माइनस कोस इनवर्स x और पूरे बटे में क्या है 2, तो ये आ जाएगा आपका RHS। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो LHS है इसके बराबर आ गया आपका RHS, यानी कि हमने LHS को सोल्व किया और यहाँ क्या आ गया आपका RHS आ गया। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए लगभग प्रूफ करने वाले लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ कोट इनवर्स AB + 1/a - b और यहाँ पर ये वाला पद दे रखा और यहाँ ये वाला पद दे रखा। इसका हमें जो आंसर लाना है वो लाना है आपका 0। अब देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS। अब यहाँ पर हम जो है एक लाइन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है इनवर्स में, अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है
यहाँ हम लिख लेते हैं कोट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो हम क्या करेंगे, कोट का उल्टा यहाँ पर tan कर देंगे। अगर हम इनवर्स वाले पद में किसी भी पद का उल्टा करते हैं, जैसे कि कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो इसका जो कोण होता है, कोण क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और हम क्या कर देंगे, इस कोण का भी उल्टा कर देते हैं। ये इसका नियम है इनवर्स वाले पद का। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोट इनवर्स है तो कोट का उल्टा क्या होता है, आपका tan होता है, तो जो एंगल दिया होगा, जो कोण दिया होगा, उसका क्या कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। तो यही नियम हमें यहाँ पर लगाना है। तो कोट का उल्टा क्या होता है, आपका tan होता है, तो हम इसका ले रहे हैं LHS, और यहाँ पर हम लगा देंगे tan वाला फॉर्मूला। तो tan इनवर्स, ये नीचे वाला पद हो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला पद आ जाएगा आपका नीचे, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस ए बी। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसे लिख लेंगे, ये भी आपको बन जाएगा tan इनवर्स, ये b माइनस सी को हम ऊपर ले जाएंगे, और a प्लस बी सी को हम पीछे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, प्लस इसी प्रकार से यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स c माइनस ए, और बटे में आएगा आपका 1 प्लस सी। इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो tan a माइनस बी का बन रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर a की जगह मान लो tan थीटा लगा दें और v की जगह और कोई पद ले लें tan के साथ, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका tan a माइनस बी का। यहाँ भी tan a माइनस बी बनेगा, यहाँ भी आपका tan a माइनस बी बनेगा। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, a बराबर हम मान लेते हैं tan अल्फा, और b बराबर मान लेते हैं tan बीटा, और c बराबर मान लेते हैं tan गामा। tan ही माना है, लेकिन हमने यहाँ पर एंगल जो है अलग अलग ले लिए। यहाँ पर तुम अल्फा बीटा गामा या ए बी सी डी भी ले सकते हैं। ए बी सी डी तो पहले दे रखा है, तो पी क्यू आर भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर तुम्हें एंगल जो है अलग अलग लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a क्या मानना हमने, a मानना है tan अल्फा, और b मानना है tan बीटा, तो यहाँ पर बीटा लगा देंगे। इसी प्रकार से 1 प्लस tan अल्फा, और ये हो जाएगा आपका tan बीटा, प्लस tan इनवर्स, इसी प्रकार से यहाँ लगा देंगे, b की जगह लगा देंगे आपका tan बीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan बीटा, माइनस ये हो जाएगा आपका tan गामा, और बटे 1 प्लस tan बीटा, और इंटू हो जाएगा आपका tan गामा, प्लस tan इनवर्स, c की जगह लगा देंगे tan गामा, और माइनस a की जगह लगा देंगे tan अल्फा। यानी ये वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पर पुट कर दी, 1 प्लस tan गामा और tan अल्फा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये बन जाएगा आपका tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो a की जगह आपका क्या है, a की जगह अल्फा, और b की जगह बीटा, ये इस तरह से बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर लेंगे, ये भी बन जाएगा आपका tan बीटा माइनस गामा का फॉर्मूला। इसी प्रकार से यहाँ कर लेंगे tan इनवर्स tan गामा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बचेगा आपका बीटा माइनस गामा, और यहाँ बचेगा आपका गामा माइनस अल्फा। यहाँ पर गामा से गामा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, और बीटा से बीटा कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 0, और 0 ही में लाना था इसका आंसर। अगर आप इस तरह से काटना चाहते हैं इस तरह से काट सकते हैं, या फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल कर भी रखेंगे, तब भी आपका क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। देखो वैल्यू रख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ में हम देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, tan इनवर्स a निकलेगी, माइनस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स b निकलेगी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे tan इनवर्स बीटा, मतलब tan इनवर्स b लगा देंगे, फिर बीटा की वैल्यू tan इनवर्स b, गामा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c, और माइनस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स a। तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब सारे पद आपस में कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तब यहाँ से क्या आएगा आपका 0। तो देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेकिन था बहुत इजी, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने के लिए आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आप ये वाला क्वेश्चन भी मेरे कहने से तैयार करके जरूर लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, ये भी आपका प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और हमें प्रूव करके दिखाना है 2 tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस
मतलब 1 प्लस ए बी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LHS ले लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे LHS, यहाँ लिखा हुआ है आपका कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पद हमें दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x के स्थान पर, मतलब a के स्थान पर tan थीटा, और b के स्थान पर हम कर देंगे tan फाई, क्योंकि हमें ये पता है अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं tan, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा, यहाँ पर बन जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, v की जगह लगा देंगे tan फाई, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो ये बन जाएगा आपका tan 2 फाई का फॉर्मूला, कोस 2 फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि कोस 2 थीटा के आपके अकेले 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर tan लगाने पर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ये बन जाएगा। अब ये जो अंदर वाला पद है ये आपको बस पहचानना है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा कोस 2 थीटा का, और इसे यहाँ का लेंगे कोस इनवर्स, यहाँ बन जाएगा आपका कोस 2 फाई का, क्योंकि इसका जो कोण है वो क्या आपका 2 फाई है, तो यहाँ कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ भी कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 थीटा और यहाँ बचेगा आपका 2 फाई, यहाँ लिख लेंगे 2 फाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा थीटा माइनस फाई। अब हम क्या करेंगे, थीटा की और फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी वो आएगी आपकी tan इनवर्स ए आ जाएगी, और फाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपका tan इनवर्स बी, तो यहाँ हम लिख लेंगे tan इनवर्स बी। अब यहाँ पर हम सूत्र खोल लेंगे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वो है आपका tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह ये रखना है और वाई की जगह हमें ये वाला पद रखना है, तो a माइनस बी और बटे में आ जाएगा 1 प्लस ए बी, ये आपका क्या है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया। और एग्जाम में क्वेश्चन जो देखने में बहुत हार्ड होते हैं वो केवल ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपको उन्हें देखकर घबराना नहीं है, तो आपको थोड़ा शांत मन से सोचना है कि इस क्वेश्चन हम क्या वैल्यू पुट करें कि बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाए। अब इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम समझ लें x कि ये कोस इनवर्स x बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा कोस इनवर्स y। अगर हम कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y समझकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल लेंगे कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स वाई, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लगता है प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले में रखकर अगर हम ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है, ये वाला पद रखना पड़ेगा, फिर हम उसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो कितना हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे ये जो क्वेश्चन देखने में ज़्यादा हार्ड होते हैं ये केवल ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, हमें केवल ट्रिक लगानी है, हमें ये सोचना है कि हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें और ये आसानी से सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपको जो 5 दे रखा है वो है आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। इसका हमें जो आंसर लाना है वो लाना है पाई, यानी कि 180 हमें सीधे करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका LHS। LHS में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इन दोनों में सूत्र लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये हम तीनों में एक साथ लगा दें फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, तीनों का फॉर्मूला एक साथ लगा देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपको यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में होता है आपका 1
माइनस 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब हमें क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है और z की जगह 3 रखना है और सोल्व करके हमें इसका आंसर लाना है पाई। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स x की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 2 और 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह ये और y की जगह रखना है तो 1 गुणा 2, y की जगह 2 और z की जगह आपको रखना है 3, z की जगह 3 और x की जगह रखना है 1। tan इनवर्स 3 2 5 और 1 6 और ये हो जाएगा आपका 6। नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 माइनस 6 और माइनस 3, ऊपर बन जाएगा आपका 0, क्योंकि 6 में से हम जब 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 0, 0 बटे 1 माइनस 3 और 6 3 9 9 और 2 11। अब हम नीचे वाले पद को सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे tan इनवर्स 0, ये वाला पद बन जाएगा कि पूरा पद क्या बन जाएगा आपका 0। अब हमें जो आंसर लाना है वो लाना है पाई, मतलब 180। अब इसका जो आंसर है हम 0 भी ला सकते हैं और 180 भी ला सकते हैं, क्योंकि tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है और tan 180 मान भी कितना होता है 0। अब हम क्या करेंगे, हमें बाहर जो ये वाला पद लिखा हुआ है इसको कैंसिल करना है। तो अंदर जो दे रखा है 0, इस 0 को हम लिख सकते हैं tan 0, क्योंकि tan 0 मतलब tan 180 लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे tan पाई, क्योंकि tan 180 मान भी कितना होता है 0 और tan 0 मान भी कितना होता है 0। अगर हम बराबर यहाँ पर 0 लिख देंगे ना तो हम 0 भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये वाला पद हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपका पाई। तो इस क्वेश्चन के आपके 2 आंसर हो सकते हैं एग्जाम में। अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो सिद्ध करने वाला क्या है कि हमें ये वाला आंसर लाना ही है और हमें करना है सोल्व। तो सोल्व करने में आप इसका वैल्यू 0 भी ला सकते हैं और पाई भी ला सकते हैं। तो दोनों ही इसके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप आता है ऑब्जेक्टिव में, अगर उसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपको 0 पाई है तो हम दोनों ही क्वेश्चन पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 इंटू में दे रखा साइन इनवर्स 1 बटे 3 बराबर आपको ये दे रखा है, यानी इसके बराबर हमें ये वाला प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 पाई बटे 8, इस वाले पद को ढाप के इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे में आपका 3 और ये बन जाएगा इधर आके प्लस। तो ये वाला पद पूरा माइनस का है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस। तो साइन इनवर्स 1 बटे 3। अब 9 बटे 4 इधर भी है और 9 बटे 4 इधर भी है, तो 9 बटे 4 को हम क्या निकाल देंगे कॉमन। तो अंदर बचेगा आपका साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बटे 3 और यहाँ लिखा हुआ है 9 पाई बटे 8। ये 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल और ये जाएगा आपका 2 बार। तो यहाँ बचेगा पाई बटे 2 बराबर यहाँ बचेगा आपका साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बटे 3। यानी अब जो क्वेश्चन है वो ये बन गया, यानी इस वाले पद के बराबर हमें लाना है पाई बटे 2। तो पाई बटे 2 हम किस प्रकार से लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी ये वाले साइड सोल्व करेंगे और इस वाले पद को लेकर हम क्या लाएंगे, इसका पाई बटे 2 आंसर ला देंगे। तो इसको हम बोलेंगे RHS। तो यहां हम लिख लेंगे RHS साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बटे 3। अब यहां पर हम फॉर्मूला खोलेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो है आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह हम लगा देंगे 2 रूट 2 बटे, यानी ये वाला पद लगा देंगे और y की जगह हम ये वाला पद लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x की जगह लगा देंगे 2 अंडर रूट 2 बटे 3 और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। y की जगह लगा देंगे 1 बटे 3 और 1 बटे 3 का हम हाथों हाथ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो बन जाएगा आपका 1 बटे 9। y की जगह लगा देंगे 1 बटे 3 अंडर रूट 1 माइनस x का मान लगा देंगे 2 अंडर रूट 2 बटे 3, इसका हम वर्ग करेंगे
तो 2 कवर आएगा आपका 4 और यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 3 कवर 9। अब साइन इनवर्स 2√2 बटे में आपका लिखा हुआ 3, इसके नीचे हम एक मान के लेसे ले लेंगे तो 9 ही का 9 और 9 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 8, तो यहाँ जाएगा आपका 8/9। 1/3 इसी प्रकार से हम यहाँ लेसे लेकर हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका ऊपर 8, तो यहाँ इसके नीचे एक मान के लेसे लेंगे तो 9 ही का 9, 9 में से घटाएंगे 8 तो यहाँ बचेगा आपका 1/9। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2√2 बटे में लिखा हुआ है 3, इस 8 के हम टुकड़े करेंगे, यानी कि 8 का जो वर्गमूल निकल कर आता है वो आता है आपका 2√2 और 9 का जाएगा आपका 3 प्लस इसी प्रकार से यहाँ लिख लेंगे 1/3। 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 आ जाएगा इसका वर्गमूल निकल कर, यहाँ है गुणा का निशान। साइन इनवर्स ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 और रूट वाले पद की रूट से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो 4 की गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपका 8, 8/3 के 9, 1 ये बन जाएगा आपका 9। तो साइन इनवर्स दोनों का लैसे कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ लिख लेंगे 8 और यहाँ लिख लेंगे 1, इनका लैसे कितना आ जाएगा 9, तो ऊपर है 8 और यहाँ लिखा हुआ 1, दोनों का कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 9। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या रखा है, गिवन दैट दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की जो वैल्यू आपको दे रखी है पाई, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लाना है x y z। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पद को यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सोल्व यानी कि सॉल्यूशन। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर आपको दे रखा है पाई। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको मैंने सोल्व किया था, मतलब फॉर्मूला खोला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का हमने फॉर्मूला खोला था तीनों का एक साथ। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का फॉर्मूला एक साथ सोल्व कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ और बटे में होता है आपका 1 माइनस XY माइनस YZ और माइनस के ZX बराबर दे रखा है पाई। अब हम क्या करेंगे, इस tan को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ और बटे में लिखा हुआ 1 माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX, ये बन जाएगा आपका tan पाई। इस tan को उठा के इधर ले जाएंगे इनवर्स वाले पद को, तो इधर आके पूरा पूरा tan बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 180 का मान लगा देंगे और हम जानते हैं कि tan 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। तो 1 माइनस XY माइनस YZ और माइनस के ZX यहाँ लगा देंगे 0। अब इसके नीचे मानेंगे 1 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी इधर गुणा करेंगे इसकी इधर गुणा करेंगे, तो इसकी इधर गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, 1 इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ बराबर बचेगा आपका 0। इस वाले पद को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा आपका XYZ और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रूव। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्व कर लेंगे। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपका ये है कि तीनों का एक साथ फॉर्मूला खोल दें, या एक तरीका ये है कि इस वाले पद को उठा के इधर ले जाएं, यानी कि इस तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम यही रख लेंगे और पाई की तरफ हम ले जाएंगे tan इनवर्स z को, इस तरह से ले जाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई बराबर, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर tan को उठा के इधर ले जाएंगे तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ये हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को लगभग सोल्व करने की एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका केवल हम एक ही मेथड सोल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, 2 या 3 मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है, इसमें दे रखा आपको गिवन दैट, ये वाला पद आपको दे रखा है और हमें प्रूव करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर बराबर 2√3 a स्क्वायर, ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहां पर ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको हम पूरे को x मान लेंगे और इसका क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे। तो यहां पर हम फॉर्मूला करेंगे tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई का, और बराबर हमारा ये वाला पद चलता रहेगा, क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है ये वाला पद। अगर इसको लेकर ये वाला प्रूव करना होता तो फिर हम ये वाली साइड लेते, लेकिन हम क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके ये वाला हमें आंसर लाना है। ये हमारा क्या रखा हुआ, आंसर रखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को मान के करें तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो मान के करने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल लेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो जो फॉर्मूला है वो यहाँ आपका एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह ये और वाई की जगह ये, तो ए प्लस एक्स और बटे में ये हो जाएगा एक्स की जगह, और वाई की जगह आपको रखना है ए माइनस एक्स बटे ए, और बटे में आपको रखना है वन माइनस एक्स वाई। तो एक्स की जगह हमने ये वाला मान लगा दिया और वाई की जगह हम ये वाला मान लगा देते हैं, और बराबर आपका लिखा हुआ है पाई बाई 6। अब इस पाले पद को उठाकर हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, इन दोनों का लैसा ले लेते हैं तो क्या आएगा आपका ए ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या बराबर हैं। तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का लैस है। और जो मेन बटे वो आपका ये है, ऐसे यहाँ जाएगा वन माइनस, ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे, नीचे नीचे की गुणा करेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो आपका वन प्लस मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, और बटे में जाएगा आपका ए स्क्वायर, बराबर यहाँ लगाएंगे। इस टेन को उठाकर हम इधर लेके गए हैं तो ये बन जाएगा आपका टेन पाई बाई 6। अब यहाँ पर आपका x से x कट जाएगा, a और a ये बन जाएगा आपका 2a, और बटे में ये है इसका मेन बटे, तो बराबर लगेगा आपका यहाँ पर। इसके नीचे एक मानकर लैसे लेंगे, इस a स्क्वायर की इधर गुणा करेंगे तो ये जाएगा आपका a स्क्वायर, माइनस से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस के a स्क्वायर, और प्लस बन जाएगा आपका x स्क्वायर, बटे में लिखा हुआ आपका a स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ 6 × 18 यानी कि टेन 30। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये वाला हो जाएगा इससे कैंसिल, तो ऊपर केवल बचा आपका 2, तो 2 के बटे में यहाँ तो पूरा कट गया, तो ये हो जाएगा आपका मेन बटे, और यहाँ लिख देंगे 1/√3। यहाँ आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर पलट के पहुंचेगा 2 के गुणा में, तो ये बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर बटे में है एक्स स्क्वायर, बराबर लिखा हुआ है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर √3, और गुणा में लिखा हुआ है 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 को लिख लेंगे शुरू में और √3, और ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखो इसका आंसर, क्योंकि हमें यही तो आना था आंसर, एक्स स्क्वायर बराबर 2√3 ए स्क्वायर, और यही आएगा इसका आंसर ए एक्स स्क्वायर बराबर 2√3 ए स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल आपको मैंने 8 क्वेश्चन कराए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगली वीडियो में आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके 1, 2 या 3 नंबर के आने के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।